बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके टाइप्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूल्स की सबसे पहले जो है ना डेफिनेशन, ये है क्या। अगर ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस का पीस है, इसको हम ब्रेक करें तो लास्ट में जो है ना एक छोटा सा पीस रह जाता है इस तरह से। The smallest particle of a substance, कोई भी सब्सटेंस का जो छोटा से छोटा पार्टिकल हो, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता हो, आजादाना तौर पे वो अगर एग्जिस्ट कर सकता हो तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ये आजाद तौर पे जो है ना ब्रेक ना हो जाए, रिएक्ट ना कर जाए जल्दी में, तो उसको क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूल। ये हमारे पास Cl2 है, H2 है, CO है, CO2 है। इस तरह से ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है ना इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। तो उसके जो है ना टाइप्स है हमारे पास। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल्स में एक एटम जो है ना मौजूद हो। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक एटम, ये एग्जांपल है हमारे पास Xe, ये जीनान है, ये रेडान, क्रिप्टॉन। तो उनमें एक एक एटम है, ये इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो इनमें चूंकि ये नोबल गैसेस, चूंकि ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इस वजह से हम इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। उनमें एक एटम होता है। उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स मौजूद हों, वो मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पे मुश्तमिल हों, उनको हम डाई एटॉमिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CO है, ये डाई एटॉमिक है। HCl है, H2 है। चूंकि इस मॉलिक्यूल में दो एटम कंबाइन है, तो इसलिए इसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। उसके बाद ट्राई एटॉमिक है, तो इसमें तीन एटम होने चाहिए। वो मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम जो है ना मौजूद हो, उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो इसमें जो है ना CO2 हो सकता है, दो ऑक्सीजन के एटम है, एक कार्बन है, तो ट्राई एटॉमिक हो गया। SO2 है। इस तरह से और काफी सारे डिफरेंट एग्जांपल जो है ना स्टडी कर। पॉली एटॉमिक भी है इसमें। अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें जो है ना काफी सारे एटम मौजूद हो, उसको हम पॉली कहेंगे, पॉली एटॉमिक। पॉली, पॉली का मतलब ढेर सारे मौजूद हो एटम उसमें। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4, C6H12O6। तो ये जो है ना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाता है। इसमें मतलब तीन से ज्यादा हैं, तो मतलब ट्राई एटॉमिक हम इसको नहीं कह सकते, उसको हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। उसके बाद हमारे पास टर्म है एटॉमिसिटी। ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड टर्म है। एटॉमिसिटी है क्या, ये कहते हैं दी नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिसिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है, H2 है, तो इसका जो एटॉमिसिटी है वो है 2। इसमें दो एटम मौजूद है। CO2 है, तो इसका एटॉमिसिटी होगा 3, तीन एटम। इस तरह से 4, 5 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो इसमें जो है ना ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो आता है हमारे पास है मॉलिक्यूल से रिलेटेड टॉपिक है, वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं,
A big molecule which contain large number of atoms. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें काफी सारे जो है ना एटम मौजूद, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो है ना एग्जांपल हम ले सकते हैं हेमोग्लोबिन का। ये हेमोग्लोबिन जो है ना ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये बिग मॉलिक्यूल है, इसमें काफी सारे एटम्स होते हैं। इसमें जो एटम्स की तादाद है, नंबर ऑफ एटम, वो कोई 10,000 इसमें एटम्स होते हैं इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये जो है ना हमारे बॉडी में होता है, ब्लड में। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल में जो हेमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड में होता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे लंग्स से पूरे जिस्म में जो है ना ट्रांसफर करता है। ये जो है ना हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल काम करता है। तो इसका जो नंबर ऑफ एटम्स है 10,000 एटम्स इसमें इस मॉलिक्यूल में होते हैं। और ये जो है ना heavier than हाइड्रोजन। ये 68,000 टाइम जो है ना ये हाइड्रोजन से हैवी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन एटम से ये 68,000 टाइम ये जो है ना ज्यादा हैवियर है, ज्यादा वजनी है। तो इसमें चूंकि मॉलिक्यूल्स है, इसमें काफी सारे एटम्स हैं, 10,000 से ज्यादा है, तो इस वजह से ये हैवियर भी है।